आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में सबसे पहले हुए हत्याकांड की, जिसमें एक व्यापारी को फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आप सभी चौंक रहे होंगे कैसे। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया हो, लेकिन राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवा कर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल थे। महिला का नाम डॉली उर्फ माही है, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवा कर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया जो अपने साथ सांप लेकर आया और अंकित के पैर में सांप से कटवाया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार किया। फिलहाल माही समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने की कहानी ये है कि मृतक अंकित चौहान का माही के साथ संबंध भी था और माही लंबे समय से अंकित को ब्लैकमेल करके मोटी रकम भी ऐड रही थी। माही बाद में अंकित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अंकित लगातार माही से मिल रहा था। ऐसे में माही ने अंकित को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस बाकी अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। हल्द्वानी संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज। इस टाइम पर खड़े हैं हल्द्वानी पे, जहाँ पे आज से 3-4 दिन पूर्व एक व्यापारी की बॉडी मिली थी हल्दू चौड़ पे, जिसको लेके कहीं न कहीं शंका थी कहीं उसका मर्डर ना हुआ हो, जिसको लेके पुलिस ने 3 दिन में खुलासा किया है। जब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, उसके बाद 2 डॉक्टरों की वहाँ पे टीम बैठी। उन डॉक्टरों की टीम ने कहीं ना कहीं सांप में काटने की आशंका जताई, जिसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस भी सक्रिय थी। पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई पे लगी हुई थी। जहाँ पुलिस ने जांच पे पाया कि उसका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ था, जिसको लेके जब खोजबीन कही गई तो उसको उसका प्रेमी का ही उस व्यापारी की कातिल निकली, जिसको लेके पुलिस ने एक सपेरे को भी पकड़ा है, जिसने कबूल किया है कि व्यापारी की जो मौत हुई थी वो सांप काटने से हुई है। जिसमें 4 लोग अभियुक्त थे, 4 के 4 फरार चल रहे हैं, जिसको लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस की कहीं ना कहीं शंका है कि वह नेपाल बॉर्डर पार हो गई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार वो एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रेमिका और प्रेमिका के जो 4 युवक और हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। दीपक अधिकारी, सुरागीलाल से, हल्द्वानी। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था, जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी, जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार 2.5 मिनट तक आकर के रुकी और उसके बाद वो आगे मूव की। उस कार का पीछा करके पुलिस ने जो है एक रूट मैप तैयार किया, जो देखा गया कि एक आपका गोरा पड़ाव से एक गाड़ी चलती है और वो पहले भुजिया घाट की ओर जाती है और भुजिया घाट से आकर के यहाँ पहुँचती है। तो पुलिस का शक थोड़ा गहराया। इसको देख के 4 हमारी और टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। रात को उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो एक सपेरा का रात को इतनी देर बात करने का औचित्य क्या है, इसलिए जब उसका पूरा हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि ये आपका माही के घर में अक्सर आता था स्कूटी से और उस दिन उसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माही के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें माही और फिडौली पहली थी, राम अवतार जो नौकरानी का हस्बैंड है, नौकरानी स्वयं में, एक आपका जो है रमेश नाथ खुद भी है, और एक जो है आपका लाल कुआं क्षेत्र का रहने वाला युवक भी है। तो इसमें पुलिस द्वारा जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई को ये इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और 4 लोग अभी फरार हैं और इनकी जल्दी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटिव ये है कि अंकित चौहान से माही के रिलेशन थे और अंकित चौहान से वो लगातार पैसे लेती रहती थी, उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी और अंकित चौहान उसके पास बार बार आता था। और इस बीच में क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे जिससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसने कई बार प्रयास किया कि अंकित उसको छोड़ दे और घर ना आया करे, लेकिन वो लगातार उसके घर में जा रहा था। तो इससे इसने एक पहले ही तय कर ली कि अंकित चौहान को अब रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने अंकित चौहान का ये हत्याकांड की रचा और उसमें जो है आगे जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना रुपया उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग से लिया गया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।